हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में होंगे शामिल। यूपी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान गृह मंत्रालय में वो जाएंगे और यहां पर नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में वो शामिल होंगे। यूपी में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी, इसमें वो हिस्सा लेंगे और यही वजह है कि सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय के यहां पर वो नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। यूपी में जो 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर इस दौरान उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, देखिए, जहां एक और सीएम योगी गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में जो ये 3 नए आपराधिक कानून है, कहा जा रहा है कि इसको लेकर के ये चर्चा और इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? तो देखिए, दोबारा हम उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में जहां पर वो पहुंचे, तो वहीं क्रियान्वयन को लेकर के, यानी कि जो नए कानून है, आपराधिक कानून, उनको लेकर के ये चर्चा हो सकती है, उनके कार्यान्वयन पर ये चर्चा की जाएगी। और इसी को लेकर के सीएम योगी फिलहाल यहां पर दिल्ली पहुंचे, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि जो आपराधिक कानून 3 नए बनाए गए हैं ताकि शिकंजा कसा जा सके। जिस प्रकार से यूपी में बदलती तस्वीर हमने देखी और प्रशासन को लेकर के लगातार सीएम योगी जो काम करते आए हैं, 3 नए आपराधिक कानून भी बनाए गए और उसी को लेकर के, कार्यान्वयन को लेकर के अब यह चर्चा, ताकि अपराधियों पर और कड़ाई से कार्रवाई की जा सके, शिकंजा उन पर कसा जा सके। इसको लेकर के सीएम योगी फिलहाल यहां पर गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पहुंचे हैं। यहां पर उनके द्वारा 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन को लेकर के चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा इसको लेकर के जुड़ गए। विकास, देखिए, 3 नए आपराधिक कानून और उसको लेकर के अब चर्चा, जिसमें सीएम योगी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आखिर क्या कुछ फर्क होगा इस बैठक के बाद, क्या है? देखिए, अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग जो 3 नए संशोधित कानून है उनको लागू किए जाने पर उनकी मीटिंग होती है। और ये जो योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और देश में उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वो कानून व्यवस्था को लेकर के ये मीटिंग हो रही है और बाकी जो कानून व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश के हैं उसकी भी पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के सामने योगी आदित्यनाथ रखेंगे। साथ ही नए कानूनों को किस ढंग से उत्तर प्रदेश लागू करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की तैयारी क्या है, ये पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के सामने योगी आदित्यनाथ रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। एक कहे तो कानून को लागू किए जाने के ब्लूप्रिंट के साथ वो दिल्ली पहुंचे हैं, जिसकी जानकारी वो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को देंगे। इसके बाद दिल्ली में उनका दूसरा कार्यक्रम है कि कई सारे मंत्रियों को मिलेंगे और कुंभ आने का न्योता भी वो देंगे और गृह मंत्री अमित शाह को भी कुंभ का वो न्योता सौंपेंगे। जी, जिस तरीके से विकास, देखिए, उन्होंने अपराध को कंट्रोल किया और इसको लेकर के वो अपने बयानों में या कहें मंचों से बोलते हुए नजर आते हैं कि हमने यूपी की तस्वीर बदली है, खासतौर से जो अपराधी थे उनको हमने सही जगह पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही एक जगह उन्होंने जिक्र करते हुए भी कहा कि हमने फिलहाल, पहले लोग इन्वेस्टर कहते थे कि हम यूपी नहीं जाएंगे, आज अपराधी कहता है कि हम यूपी नहीं जाना चाहते हैं। ये तस्वीर बदलते हुए यूपी की वो अपने मंचों से कहते हुए आए और अब नए कानून से संदेश देने की कोशिश कि अभी और कड़ाई होगी और पूरी तरीके से प्रशासन को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है और कानून का कड़ाई से पालन होता है, पुलिस तत्परता से काम करती है और अपराधी इस समय उत्तर प्रदेश से खौफ खाते हैं। एक वक्त था कि जब उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कहा जाता था और उस छवि को बदलने की भरपूर कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है और यही वजह है कि कहीं चलिए, वैसे में देखना होगा कि इस बैठक और इस चर्चा के बाद भी क्या कुछ फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं इस बीच बड़ी खबर, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है।